अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक हैं सब? खैर वाफियत से हैं? आज था जी। आज का टॉपिक ये है कि आप लोगों को बड़े मूव्स के बाद, फुल जो बिग मूव्स नहीं होते, जो ट्रेंडिंग डे होता है, इस टाइप के मूव्स के बाद ट्रेड क्यों नहीं करनी चाहिए। आज का जो दिन था, अब आप लोग ये पता नहीं कितने अरसे बाद या कब वीडियो देख रहे होंगे, तो आज की जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका लिंक है आज की मेरी लाइव स्ट्रीम के साथ। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लाइव स्ट्रीम का लिंक ऐड कर दूंगा। तो मैंने आज की लाइव स्ट्रीम में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था, तो वो भी आप लोग अगर टाइम है तो वो आप लोग देख सकते हैं। और लेकिन उसके अंदर क्या कुछ इम्पोर्टेंट था, और फिर बड़े मूव्स के बाद ट्रेड क्यों नहीं करनी चाहिए, वो मैं अभी इंशाल्लाह इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। आज का जो दिन था, ये आप लोग देख सकते हैं 8:30 AM पे सीपीआई थी। सीपीआई जिस दिन आती है उस दिन मार्केट में इस टाइप के वन डायरेक्शनल, खैर ये अक्सर टू स्टेज इवेंट होता है, मतलब कि सीपीआई पे जो मूव आता है मार्केट ओपनिंग मतलब 9:30 के बाद, अक्सर उसका ऑपोजिट होता है। लेकिन अगर ऑपोजिट ना हो तो फिर वन डायरेक्शनल इस टाइप का मूव आ जाता है। तो बेसिकली मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बड़े मूव्स जो होते हैं, ये देख रहे हैं, ये 12 AM ओपनिंग है, ये लाइन जो है, ये एरिया, ये 12 AM ओपनिंग क्या होती है, ये आप लोग मेरी सेशंस की वीडियो और टाइम फ्रेम्स की वीडियो देख सकते हैं बिगेनर्स ट्रेडिंग गाइड में। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो 12 AM के बाद से देखते हैं दिन को कि दिन में क्या हुआ। तो 12 AM के बाद से आप देख सकते हैं पूरा लंदन सेशन कंसोलिडेशन रही। उसके बाद जैसे ही सीपीआई हिट हुई, ये नीचे टाइम देखें 8:30 AM, जैसे ही सीपीआई आई उसके बाद मार्केट सिर्फ ऊपर 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 ऊपर। मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में भी इस चीज़ का जिक्र बार बार कर रहा था कि इस टाइप का जो डे होता है जिस दिन मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट पंप कर रही हो, अगर मार्केट नीचे डंप भी कर रही हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता डायरेक्शन क्या है। फ़र्क ये पड़ता है कि मार्केट बस एक ही डायरेक्शन में जाए जा रही है, जाए जा रही है। उसमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हर बंदे के माइंड में ये होता है कि जी, अगर तो आप लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जो कि मुझे समझ नहीं आती कि क्यों यूज़ करते हैं, इनकी कोई मार्केट में हैसियत, कोई वक़्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि आप एक इंडिकेटर अपने पास लगा लेंगे, वो आप लोगों को बता देगा कि मार्केट ओवर बॉट हो गई है, तो मतलब कि बस इजी सीन है। काश इतना आसान होता है। तो बहरहाल हर बंदे का इंडिकेटर बता रहा होता है ये मार्केट ओवर बॉट हो गई है, दिखने में भी यही लग रहा होता है कि अब तो रिवर्स होगी, अब तो रिवर्स होगी, अब तो मतलब हर बंदा रिवर्सल के चक्रों में बैठा होता है ऐसे दिन में। मार्केट क्या, ये सब मैं लाइव भी एक्सप्लेन किया था, चलती हुई मार्केट में, लाइव जब मार्केट चल रही थी, आप लोग लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। तो होता क्या है हकीकत में, होता ये है कि जब बड़ा मूव आता है, स्पेशली अगर 9:30 ओपनिंग से पहले, स्टॉक मार्केट की जो ओपनिंग होती है वो 9:30 AM पे होती है। और हम लोग जो हैं वो, हम लोग अगर आप लोग मुझे कुछ टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि मैं कभी भी ट्रेड 9:30 ओपनिंग से पहले नहीं लेता। 9:30 ओपनिंग के बाद ट्रेड लेंगे तो महीने में 18 से 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, उसमें से 2 से 3 दिन ही होंगे कि आपको 9:30 से पहले अच्छी ट्रेड मिल सकती है, वरना मैक्सिमम 95% जो होगा सीन वो यही होगा कि आप 9:30 ओपनिंग के बाद आपने बेशक उससे पहले लॉन्ग की हो, शॉर्ट की हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि 9:30 का मैक्सिमम दुनिया वेट कर रही होती है, ठीक है जी, स्टॉक मार्केट में। और मैक्सिमम दुनिया करती भी इसी पे ट्रेड है, आप लोगों को पता नहीं क्रिप्टो का भूत किसने किसने सवार कराया है। तो 9:30 ओपनिंग का हर बंदा वेट कर रहा होता है। लेकिन 9:30 नीचे टाइम पे नज़र रखें, ये 9:30 है। 9:30 से पहले ये देखें, ये 8 AM, 8:15, 8:30, मतलब 9:30 से पहले ही मार्केट इस डायरेक्शन में जाने लग गई थी, ठीक है जी। होता क्या है 9:30 के बाद, कि 9:30 के बाद मार्केट कुछ देर तो उसी डायरेक्शन में जाती रही, लेकिन 9:30, एक और चीज़ भी मैं कहता हूँ कि 9:30 होते साथ ही अपनी ट्रेड्स ओपन ना कर लें कभी भी। 9:30 की जो इनिशियल वॉलीटिलिटी होती है ना, वो जो एक एक धमाका होता है मार्केट में 9:30 पे, अगर तो आप लोग स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा, तो उसका वेट करें, कोई 10-15 मिनट वेट किया करें। अब उसके बाद होता क्या है, मसला क्या होता है हर बंदे के साथ, ज़ाहिर है जो भी बंदा ट्रेड करने बैठा हुआ है इन मार्केट्स को, और ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस की स्टॉक मार्केट पे चलते हैं, क्रिप्टो, फॉरेक्स, गोल्ड शोल्ड, आपका हर किसी पे ये चलेगा कि बिग मूव्स के बाद अगर आप ट्रेड लेने बैठेंगे तो यही होगा। तो हर बंदा
एक ही चक्कर, दो चक्करों में होता है। एक तो ये कि लोग कहते हैं जी इतना बड़ा मूव आ गया है, हम किसी तरह इसको चेज कर लें, ठीक है जी, हम भी किसी तरह इसमें शमूलियत इख्तियार कर लें, हम किसी तरह इसमें शामिल हो जाएं। तो वो लोग क्या करते हैं जी, वो कोई भी बहाना ढूंढते हैं कि बस किसी तरह लॉन्ग कर लें। दूसरे लोग वो होते हैं जो रिवर्सल के मुंतज़र बैठे होते हैं कि मार्केट इतना ऊपर चलेगी, इतना ऊपर चलेगी, कभी तो रिवर्स होगी, कभी तो रिवर्स होगी, अब तो रिवर्स होगी। लेकिन वो ना तो रिवर्स होती है, ना ही वो कंटिन्यू करती है। उसमें मसला क्या आ जाता है, 1 मिनट का चार्ट देखें। और ये मैं लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को बाकायदा कह रहा था कि बिग मूव्स के बाद कंसोलिडेशन में चली जाती होती है मार्केट। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मार्केट जो किसी किस्म के, फिर से बता रहा हूँ, बाइंग और सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती। मार्केट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है। तो इसकी जो कोडिंग की गई है वो की ही इस तरह गई है कि जब भी कभी बिग मूव आएगा उसके बाद प्राइस एक्शन ने चले जाना कंसोलिडेशन में, प्राइस एक्शन ने चले जाना सीक एंड डिस्ट्रॉय मोड में। सीक एंड डिस्ट्रॉय क्या होता है? सीक एंड डिस्ट्रॉय ये होता है जी, देखें ये हाई है, हाई भी ब्रेक हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये लो है, लो भी ब्रेक हो गया, ये लो इधर ब्रेक हो गया, ये हाई बना, ये भी ब्रेक हो गया, ये लो बना, लो भी ब्रेक हो गया, ये लो बना, ये लो भी ब्रेक हो गया। मतलब हाईज भी ब्रेक होंगे, लोज भी ब्रेक होंगे। अगर आप लोगों को स्विंग हाई स्विंग लो का आइडिया नहीं है तो वो इंशाल्लाह जो मेरी बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड का जो अगला लेक्चर होगा वो इसी पे होगा कि हाई और लो में स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। तो आप लोग ये देखेंगे ये जो है ये पूरा, इसको मैं कुछ इस तरह से मेंशन कर देता हूँ कि यहां से लेके ये जो पूरा ये जिसको मैंने हाईलाइट किया जिस एरिया को, ठीक है जी, तो येलो कर देते हैं ताकि गंदा लगे और गंदा क्यों लगे? क्योंकि ये प्राइस एक्शन है ही बहुत बुरा। आप इसमें अगर बैठेंगे तो आपका लॉस ही होगा। ये जो येलो एरिया है इस पे नजर रखें, कितने बजे शुरू हुई है कंसोलिडेशन, नीचे नजर रखें इस एरिया पे 9:50 AM पे। और कब मार्केट कंसोलिडेशन से निकली है, यहाँ इधर भी कंसोलिडेशन का ही हिस्सा थी तकरीबन। ये मार्केट कंसोलिडेशन से निकली है कोई तकरीबन 11:26 AM से कंसोलिडेशन से निकली है। और कब शुरू हुई थी? 9:50 से लेके 11:26 AM तक, 9:50 AM से 11:26 AM तक। ये कितना बनता है? ये तकरीबन कोई 1.5 आवर बनता है, ठीक है जी। 1.5 घंटा मार्केट ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर हल्का सा ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। और इसी टाइम पे हम लोग बैठे हुए थे लाइव ट्रेड करने के लिए, और इसी वजह से ट्रेड जो है वो फारिग हो गई थी, गलत हो गई थी। तो मैं पूरा टाइम आप लोगों को लाइव बताता रहा कि नहीं जी यहाँ पे ये फेक। मैंने पूरी अपनी लाइव स्ट्रीम में तकरीबन पूरी, ये एक और चीज़ भी मेंशन की हुई थी कि ये जो रिवर्सल है ना, ये उस टाइम पे कुछ इस तरह का हिसाब किताब था। और अगर आप लोग साथ में 15 मिनट्स के चार्ट को देखेंगे तो 15 मिनट्स को देखें, मार्केट इतना ऊपर चली गई थी, ठीक है जी। तो मार्केट जब इतना ऊपर जाने के बाद ये क्रैश आना शुरू हुआ। 1 मिनट में आप लोगों को पीछे का प्राइस एक्शन नहीं नजर आएगा, 15 मिनट्स पे नजर रखें। मार्केट इतना ऊपर गई है, इतना ऊपर जा चुकी है, ठीक है। तो ये जैसे ही मार्केट ये 1 मिनट में देखें नीचे आना शुरू हुई है, तो लगेगा तो ऐसे ही कि जी ये तो मार्केट रिवर्स हो रही है, तो हर बंदा शॉर्ट ओपन करेगा। मैं आप लोगों को लाइव बैठ के कह रहा था, मैंने ये एरिया मार्क भी किया था। आप लोग लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, वो वीडियो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, नीचे लिंक भी होगा उसका। मैंने ये बोला हुआ था कि ये फेक रिवर्सल है, ठीक है जी, ये फेक रिवर्सल है। ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फेक रिवर्सल, ये एरिया इसको भी निकाल दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने ये पहले से मेंशन करके रखा होता है कि ये फेक रिवर्सल है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है। और इसको अब ये कंसोलिडेशन वाले को भी निकाल देते हैं। अच्छा जी, मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा था कि मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स हो रही है? उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट जब
इस तरीके के साथ ऊपर जाती है और फिर वो जब इस तरह, अब देखें पहले मार्केट, ये 1 मिनट के चार्ट को अगर आप देखें तो मार्केट जिस तरीके से ऊपर आ रही थी, कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ था। ये वाला लो नहीं फेल हुआ, ये वाला लो भी नहीं ब्रेक हुआ, ये वाला भी नहीं ब्रेक हुआ, ये वाला पहला कोई मेजर लो था जो ब्रेक हुआ है। ठीक है जी, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मुझे कैसे पता चला था कि ये फेक रिवर्सल है। ये वाला लो था, पहली बार ब्रेक हुआ, उससे पहले ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ, ये भी नहीं ब्रेक हुआ, ये भी नहीं ब्रेक हुआ। जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ तो हर रिटेल वाले को यही लग रहा होगा, और पहली बात तो ये कि उनके जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे होंगे कि मार्केट ओवरबॉट हो गई है। ओवरबॉट हो गई है तो मतलब अब मार्केट करेक्शन लेने नीचे जाएगी। ठीक है तो जैसे ये पहली बार लो ब्रेक हुआ तो सबको ये लगने लग गया होगा कि जी मार्केट ने अब लो ब्रेक कर दिया है, तो अब मार्केट की डायरेक्शन शिफ्ट हो रही है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, मार्केट नीचे जा रही है। मार्केट को अगर आप लोग इस नज़र से देखेंगे ना कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, तो फिर आप लोगों को मार्केट की साइकोलॉजी, जो रियल साइकोलॉजी है, वो समझ आना शुरू होगी कि अच्छा बाकियों को ये लग रहा है तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए। और आपने मेजर फोकस अपना ये रखना है कि रिटेल वालों को क्या लग रहा है। रिटेल वाले कौन होते हैं? जो इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं, जो बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, हाथी पैटर्न, ठीक है, कुतुब मीनार पैटर्न, और ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वो तो आज मैंने लाइव स्ट्रीम, अगर आप लोग बिल्कुल शुरू में ये जो अभी दोबारा ये बताता हूँ इधर कि किस तरह रेजिस्टेंस जो है फेल होती है। लाइव मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसका मार्केट में कोई लेना देना नहीं, कोई चक्कर नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उसकी। ठीक है जी, वो आप लोगों के सामने लाइव फेल हुई थी और मैं उसका जिक्र कर रहा था। ये जो एरिया था वो थोड़ी देर में आता हूँ इसकी तरफ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट ओपन क्यों नहीं की थी कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहली बार ये लो ब्रेक हुआ, हर बंदे ने अपनी शॉर्ट्स ओपन कर दी होंगी, और ये मैं लाइव बता रहा था। ठीक है जी, हर बंदे ने अपनी शॉर्ट ओपन कर दी होगी। मार्केट बहुत ऊपर चली गई थी, तब 15 मिनट का चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा था। ठीक है जी, मार्केट इतना ऊपर चली गई है तो कुछ ना कुछ करेक्शन लेने नीचे आएगी, सबके शॉर्ट्स ओपन हो गए। अब मैंने शॉर्ट ओपन नहीं किया हुआ था, मार्केट जो है वो फिर से ऊपर जाने लग गई। मैंने कहा था, लाइव कहा था कि मार्केट जो नीचे आ रही है ना, इतना ऊपर गई है, जितने भी लॉन्ग्स वाले हैं वो मजे में बैठे हुए हैं, वो अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर रहे होंगे। कहाँ से उठा के, कोई यहाँ से उठा के इधर ले आया, कोई यहाँ से उठा के इधर ले आया, कोई इधर ले आया। तो मार्केट जब बिग मूव्स के बाद अगर कोई रिवर्सल दिखाती है ना, कोई रिट्रेसमेंट दिखाती है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन ही रिवर्स हो रही है। ठीक है, उसका मतलब हरगिज ये नहीं होता। उसका सबसे पहले उसका मतलब आप लोग ये देखा करें कि यार ये हो सकता है कि ये स्टॉप लॉसेस हिट कराने आ रही हो। इनके स्टॉप लॉसेस जिन्होंने लॉन्ग्स ओपन किए हुए हैं, तो मार्केट अगर स्टॉप लॉस हिट कराने आ रही है, जिस तरह इस लो के नीचे किसका स्टॉप लॉस होगा? जिसने लॉन्ग ओपन किया होगा, जो इस मूव में होगा, या कहीं यहाँ पे उसने लॉन्ग ओपन किया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा। ठीक है, तो मार्केट नीचे आई, उसका स्टॉप लॉस हिट करा दिया। अब ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है? क्या ये सिर्फ स्टॉप लॉस हिट कराने आ रही है, या फिर ये ओवरऑल ही अपनी डायरेक्शन शिफ्ट करके यहाँ से नीचे जाने लगी है? उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें बनाई थी लाइव स्ट्रीम में। उनमें से एक चीज़ तो ये थी, ये बेरिश गैप है। गैप्स क्या होते हैं, इस पर इंशाल्लाह मेरी वीडियो आएगी, आप लोगों को डिटेल में पता चल जाएगा कि गैप्स क्या होते हैं अच्छा जी, मार्केट जब रिवर्स हो रही थी, पहले तो मुझे इस वजह से आइडिया होगा कि ये जो है ना, ये फेक रिवर्सल है। मैं लाइव ये बात कर रहा था कि इस हाई के ऊपर पूल ऑफ लिक्विडिटी है। पूल ऑफ लिक्विडिटी मतलब ये जैसी ये एरिया यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुई है, सुबह से ऊपर जा रही थी, सुबह से मार्केट ऊपर जा रही थी, पहली बार एक लो ब्रेक हुआ है, हर किसी ने शॉर्ट ओपन कर दिया होगा, सबके स्टॉप लॉसेस इस हाई के ऊपर होंगे। इसलिए मैंने ये फेक रिवर्सल एक तो अभी आप लोगों के सामने लिखा है, एक लाइव स्ट्रीम में लाइव लिखा हुआ था ये। ठीक है जी, तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, इतना कुछ होता है, वो बात से बात निकलती है। तो मैं ये बता रहा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये रियल कोई रिवर्सल शुरू हो रहा है, या मार्केट सिर्फ स्टॉप हंट करने आ रही है, सिर्फ थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस लेने के बाद फिर से ऊपर की डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी, जिस तरह के आज हुआ है। ठीक है जी, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर जाके, मशीन के अंदर जाके, मार्केट के एल्गोरिदम के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि मार्केट आपको पेश क्या कर रही है। मैंने लाइव एक चीज़ का जिक्र किया था, ये जो गैप है, ये जब बना था, मैंने कहा था कि ये जो डॉटेड लाइन है, ये लाइन, इसके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी,
कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज होगी, उसके बाद गैप को भी बॉडी ने क्रॉस कर दिया। उसके बाद मैंने लाइव ये बात कही थी कि अब जो है मुझे मार्केट फिलहाल नीचे जाती हुई नजर नहीं आ रही। और उसके बाद देख लें क्या हुआ था, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई। ठीक है जी। फिर मैंने एक बात कही थी लाइव कि मार्केट जब तक अब इस एरिया के ऊपर है, मार्केट मतलब कैंडल की बॉडीज, विक्स सिर्फ डैमेज के लिए होती हैं, विक्स तो गई हैं, विक इधर भी गई थी। मैंने कहा था जब तक इस एरिया के नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं होती तब तक मैं बेरिश नहीं हूं, तब तक मार्केट जो है वो मुझे लग रहा है कि अभी ऊपर ही जाएगी। और जब ऊपर गई थी, एक और चीज मैंने बताया, इसी तरह आप लोगों को एक्सपीरियंस आएगा और आप लोग राइट रिवर्सल पकड़ेंगे। ठीक है जी। मैंने एक और चीज लाइव कही थी, लाइव स्ट्रीम में अपनी, कि ये जो ब्लू लाइन है जब तक इस एरिया को बॉडी क्रॉस नहीं करती, यहां पे बिल्कुल हल्का सा विक इसके ऊपर गई है, ये मैंने लाइव ड्रॉ की थी। ठीक है, कि जब तक इस एरिया को बॉडी क्रॉस नहीं करती तब तक मार्केट ऊपर भी नहीं जा रही। ठीक है, ना तो मार्केट ऊपर जाएगी, और जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे बॉडी क्लोज नहीं करती तब तक मार्केट नीचे भी नहीं आएगी। तो मार्केट क्या है, किस एरिया में रहेगी, कंसोलिडेशन में। तो वो थी ही कंसोलिडेशन में। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया, इस लेवल के नीचे मार्केट ने बॉडी अपनी क्लोज कर दी। मैं काफी देर से इस चीज का जिक्र कर रहा था कि अगर मार्केट ने इस लेवल के नीचे अपनी बॉडी क्लोज कर दी तो फिर मार्केट जाएगी इस लो के पीछे। मार्केट इस लो तक क्यों नहीं पहुंच पाई, क्योंकि 1 आवर में ये गैप पड़ा हुआ था, जो कि इधर कुछ इस तरह से, जो पूरा रेड एरिया है ना, ये गैप थ्योरी अभी आप लोगों को पता नहीं है। अगर जिन लोगों को पता है उन लोगों को मेरी ये बात समझ आ रही होगी, नहीं तो इंशाल्लाह जल्दी इस पे लेक्चर आएगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखें, ये मार्केट जो नीचे आके रिवर्स हुई है, तो किस लेवल से हुई है ये मैंने, आप लोग अगर मेरी लाइव स्ट्रीम देखेंगे, ये पहले से ड्रॉ हुआ था। ये जो रेड सा बॉक्स है, ये बड़ा सा, ये जो ब्लैक लाइन है और ये जो पूरा एरिया है, एग्जैक्ट मार्केट ने इसको टच किया और रिवर्स हो गई। अब इधर मेरे साथ इशू क्या हुआ, मैंने इस एरिया में मार्केट को शॉर्ट किया। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा था कि मार्केट इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे ये कैंडल क्लोज करे। ठीक है, मार्केट वापस बेरिश गैप में गई, मैंने शॉर्ट कर दिया। अब यहां पे मिस्टेक क्या हुई, आप लोग हमेशा, मैंने अपनी पिछली स्ट्रीम्स में और लेक्चर्स में मेरे ख्याल से ये चीज बात मेंशन नहीं की है, न्यूयॉर्क सेशन, एएम सेशन में आप लोगों की जो बेस्ट ट्रेड्स होंगी वो होंगी 9:30 से 10:30 के दरमियान। अगर आप लोगों का 10:30 गुजर गया है तो उसके बाद आपकी ट्रेड जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं रहेंगी, उसके बाद आप 50-50 जोन में आ जाएंगे। मैंने इस कैंडल पे शॉर्ट किया था, नीचे टाइम देखें क्या आ रहा है। ये टाइम की थ्योरी क्या होती है, एक तो टाइम फ्रेम्स होते हैं ना, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट चार्ट्स, ये अलग टाइम थ्योरी है। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को ये चीज समझ आएगी। अभी सिर्फ देखें कि मार्केट में चलता क्या सीन है। नीचे देखें टाइम क्या आ रहा है, 10:59। मैंने क्या बोला है और मैं पहले क्या बोलता हूं कि जो बेस्ट आप लोगों की ट्रेड्स होंगी न्यूयॉर्क सेशन की 9:30 से 10:30 के दरमियान, ये जो एक पूरा घंटा होता है, इस 1 आवर के अंदर अंदर आपकी ट्रेड ओपन हो जानी चाहिए। आपकी ट्रेड जो है आपको एंट्री मिल जानी चाहिए। अगर आप 10:30 के बाद ट्रेड में एंटर हो रहे हैं तो आपकी ट्रेड जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। एक तो ये रीजन थी। दूसरी क्या रीजन थी, दूसरी ये रीजन थी कि मैं कह रहा था कि इस लो के नीचे लिक्विडिटी है, लेकिन मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, ये लो भी ब्रेक किया, कुछ हिस्सा, कुछ स्टॉप लॉसेस का मार्केट ने हंट कर दिया। इस लो के नीचे भी स्टॉप लॉसेस थे, इस लो के नीचे भी स्टॉप लॉसेस थे, इस लो के नीचे भी स्टॉप लॉसेस थे। दो लोज मार्केट ने ब्रेक कर दिए, एक ये, एक ये। मैंने कहा था कि जैसे ही इस लेवल में भी इसके नीचे नहीं, इस एरिया में तकरीबन 20, इस जगह नजर रखें, 21,664 पे के नीचे पहले तो देखें विक गई। जैसे ही कैंडल क्लोज होगी, मैंने कहा था मेरी नजरें लॉन्ग्स वालों के स्टॉप लॉसेस पे होंगी। लॉन्ग्स वालों के स्टॉप लॉसेस कहां पे होंगे, इस पे और इस पे। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली इसका जिक्र किया था तो ये सबसे नीचे था। लेकिन यहां तक मार्केट क्यों नहीं आ सकी, मार्केट को आने से रोका इस 1 आवर के गैप ने। ये जो गैप है, ये 21,640 तकरीबन, और ये एरिया जो है 21,638.4, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। आप लोग इस कैंडल के लो पे नजर रखें, इधर ओपन हाई लो एंड क्लोज में।
कैंडल का लो क्या है 21,638.2। इधर एल एल जो लिखा हुआ है ना, इस पे नजर रखनी है, कैंडल का लो होता है 21,638.2। इस कैंडल का लो जो है वो इस गैप का टॉप है, ठीक है जी। तो 1 मिनट में यही वो एरिया जो है वो यहाँ से इस लेवल से 1 आवर के टाइम फ्रेम से कॉपी होके 1 आवर में शिफ्ट हुआ है 21,638 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी। तो ये 1 आवर का गैप था। 1 आवर के गैप ने, अब ये गैप भी कोई आम गैप नहीं था, ये बेसिकली बैलेंस्ड प्राइस रेंज थी। अब वो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर उस डिटेल में मैं निकल गया अभी, लेकिन आप लोग ये समझ लेंगे ये जो एरिया था ये बहुत, अब ये पहले से ड्रॉ हुआ था, इसीलिए कह रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम को अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये एरिया पहले से ड्रॉ हुआ नजर आएगा मेरे पास, ठीक है जी। एग्जैक्ट मार्केट उस लेवल पे आई, मार्केट रिवर्स हो गई। मैं एक चीज़ और का जिक्र कर रहा था, जैसे मैंने ट्रेड को ओपन किया था, ट्रेड तो मैंने शॉर्ट की ओपन की थी, मैंने क्या कहा था कि यार मुझे इसमें मसला ये नज़र आ रहा है ट्रेड में कि ये जो हाइज हैं ये तो बिल्कुल रेजिस्टेंस लग रहे हैं, ठीक है जी। और मैं तो रेजिस्टेंस को गालियां दे रहा होता हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो तो काम नहीं करती, तो फिर मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट ओपन कर दिए। तो मैं यही चीज़ का जिक्र कर रहा था कि यार ये जो एरिया है ना, ये जो है ये मसला करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और मार्केट जो है उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो काम नहीं करती होती। तो बिल्कुल रिलेटिव इक्वल हाइज मार्केट छोड़ के आई थी नीचे। नीचे आने के बाद और कहां तक नीचे आई थी मार्केट, 15 मिनट्स का ये जो है ये बुलिश गैप है, ठीक है जी। 15 मिनट्स का बुलिश गैप है और 1 आवर का इन्वर्जन गैप भी है, बैलेंस प्राइस रेंज भी है। ये सब जो है ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके समझाऊंगा कि ये मैं किन चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल आप ये लोग आप लोग ये चीज़ समझें कि मार्केट में जब बहुत बड़ा मूव आ जाए उसके बाद मार्केट आपको शो कराएगी बार बार कि मार्केट रिवर्सल ले रही है, रिवर्सल ले रही है। मैंने ये फेक रिवर्सल बहुत शुरू में लिख के रखा हुआ था, आप लोग अगर लाइव स्ट्रीम देखेंगे तो उसमें आप लोगों को नज़र आ जाएगा। मार्केट एक बार नीचे आई, दूसरी बार नीचे आई, ठीक है जी, फेक रिवर्सल था। मार्केट यहां से रिवर्स हुई, गया फेक, ये रिवर्सल गया, ठीक है जी। रेजिस्टेंस किधर गई, एक बार हाई, दो बार हाई, तो ये इसने काम क्यों नहीं किया अपना, ये ब्रेक क्यों हो गई तो जब भी कभी आप लोगों के पास इस तरह के बिग मूव्स आए मार्केट्स में, तो आप लोग, हमें मार्केट आप लोगों को हर तरह से ट्रैप करने की कोशिश करेगी। ना तो आप लोगों का लॉन्ग ठीक होगा ना शॉर्ट ठीक होगा। मैं आप लोगों को लाइव इसी चीज़ का जिक्र कर रहा था कि मैं इस एरिया में शॉर्ट क्यों नहीं कर रहा। अगर मैं शॉर्ट करता तो मार्केट तो ऊपर भी जा रही है, मैं लॉन्ग करता तो मार्केट नीचे भी आ रही है। तो कंसोलिडेशन में जब मार्केट फंसती है तो फिर आप बेशक लॉन्ग कर लें या बेशक शॉर्ट कर दें, आप गए काम से, ठीक है जी। अब इसमें आप लोग आ जाएं इस लेवल पे, जब भी मार्केट इस किस्म का मूव शो कराए ना, ज़रूरी नहीं है बुलिश हो, ठीक है, बेरिश भी हो, कोई भी मूव, कोई भी डायरेक्शन हो, ऊपर नीचे, लेकिन बस अगर बहुत बड़ा मूव है तो आप लोग मार्केट को देख बैठ के टेप रीड किया करें, जिस तरह मैं पूरी लाइव स्ट्रीम में आज टेप रीडिंग कर रहा था। ये जो लेवल है ना, ये लेवल इधर देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ATH ऑल टाइम हाई। ये अगर डेली के चार्ट में आप जाएँ ना तो US 100 का ये ऑल टाइम हाई था, ठीक है जी। और अगर इसको आप 15 मिनट्स के चार्ट की नज़र से देखेंगे तो आप लोगों को ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये इधर देखें, ये ATH लिखा हुआ है, ठीक है। और ऑल टाइम हाई डेली में तो ये एक विक जा रही है ऊपर, लेकिन अगर 15 मिनट्स में आप इसको देखें तो ये देखें, एक दो, ठीक है जी, एक दो डबल टॉप्स, ठीक है जी। तो डबल टॉप ये जिधर ATH लिखा हुआ ना उस जगह पे आप लोगों ने 1 मिनट के चार्ट पे नजर रखनी है। 15 मिनट में मैंने आप लोगों को कुछ समझाने के लिए बताया। अब ये वो लेवल था, ठीक है जी, वो ये लेवल था ये, और ये ATH पे नजरें रखें। मार्केट गई इधर, अब हम कर रहे थे टेप रीडिंग। मार्केट जब भी कभी ऊपर जा रही हो, ऊपर जा रही हो, ऊपर जा रही हो, जब तक आप लोगों को कोई ऑब्वियस सिनेरियो ना, एक चीज़ तो हमेशा समझ लें, मैं पूरी लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को कह रहा था कि जिस डायरेक्शन में अगर मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ जाए तो पहला रूल क्या है, आपने उस डायरेक्शन में तो कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। मतलब ये मार्केट ऊपर ही ऊपर थी, ऊपर ही ऊपर थी ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस कोई भी सिनेरियो नजर आए आप लॉन्ग ओपन कर दें।
ये काम तो कभी भी नहीं करना। अगर तो ट्रेड करनी है, अगर कोई बहुत ज़्यादा हाथों में खारिश है, तो आप उस डायरेक्शन के ऑपोजिट कोई ट्रेड तलाश करें। जिस तरह आज मार्केट बुलिश थी, तो अगर तो हमें कोई शॉर्ट की अच्छी ट्रेड मिलती तो हमारे लिए वही बेस्ट थी, जो कि मैं पूरी स्ट्रीम में कह रहा था कि शॉर्ट की ही ट्रेड होनी चाहिए अगर तो हो। लॉन्ग तो मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम प्रीमियम में ऑलरेडी जा चुकी थी। लॉन्ग मतलब बाय, बाय मतलब ख़रीदना। तो एक चीज़ जब ऑलरेडी इतनी महंगी हो गई है तो आप उसको ख़रीदेंगे क्यों? आप तो उसको, जब चीज़ महंगी होती है तो आप तो उसको बेचेंगे ना। ख़रीदेंगे तो तब अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आई हो, थोड़ा बहुत डिस्काउंट चल रहा हो कोई ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई हो। तो कभी भी एक्सट्रीम प्रीमियम में, प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है, इस पे भी इंशाल्लाह मैं बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड वाली सीरीज़ में एक वीडियो डालूंगा। उसमें मैं समझाऊंगा कि प्रीमियम और डिस्काउंट किस तरह जो है वो आप लोग फाइंड करेंगे। तो ये था जी ऑल टाइम हाई। और ये फुल जो है ना रिटेल वालों की क्या थी, रेजिस्टेंस थी। 15 मिनट के चार्ट में देखें, एक बार दो बार टच करके गया, अभी आज फिर जा रहा था इस लेवल पे। ठीक है जी, ये इस लेवल पे, ये 15 मिनट्स को देखें। और 1 मिनट में कुछ इस तरह है 80 एज। ये वो लेवल है जो मैंने आप लोगों को 15 मिनट में दिखाया है, ये एरिया जो कि डेली के चार्ट में ऑल टाइम हाई था। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई थी। तो मैं आप लोगों को लाइव ये बात बता रहा था कि मार्केट इस लेवल के बिल्कुल करीब आ गई है। अब ये लोग शो कराएंगे, लाइव में ये बता रहा था आप लोगों को कि ये लोग शो कराएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहले भी मार्केट इस एरिया से रिवर्स हुई है, ये फिर से मार्केट को थोड़ा सा नीचे का क्रैश दिखाएंगे ताकि हर बंदा शॉर्ट ओपन कर दे कि जी मार्केट फिर से जो है जोन में आ गई है और रेजिस्टेंस में आ गई है। और मार्केट पहले भी इस एरिया को, जैसे कि ये है, इस लेवल को मार्केट ने टच किया हुआ है। मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आया था, फिर से क्रैश आएगा। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि ये लेवल ब्रेक होगा, रेजिस्टेंस जो है वो फेल हो जाएगी। और हमेशा ही फेल होती है। बहुत कम होता है कि फेल ये चीज़ें नहीं होती। वो सिर्फ तब फेल नहीं होती जब वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ अग्रीमेंट में हो। वो किस तरह होंगी, वो एक अलग टीचिंग है। ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि ये जो है ये फेक मार्केट नीचे आ रही है। मार्केट एक दफ़ा नीचे आई, इस लेवल के करीब आके सब रिटेल वालों को ये शो कराया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, शॉर्ट ओपन कर दो। सब ने शॉर्ट ओपन कर दिए, मार्केट फिर से ऊपर गई, फिर नीचे आई, हल्की सी नीचे आई, सब खुश हो गए, चलें जी कोई बात नहीं, हमारी जो शॉर्ट की ट्रेड है ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये देखें किधर गई रेजिस्टेंस, किधर गई। जो ये लेवल है, ये 15 मिनट्स में देखना है तो इस तरह से देखें इसको। ये 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 ठीक है जी, ये इसका कत्ल हो गया। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट क्यों नहीं ओपन कर रहा था, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस लेवल को शो कराया जा रहा था, ये चीज़ें फेल हो जाती होती हैं। जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया वो गया काम से। ठीक है जी। उसके बाद मार्केट चली गई ऊपर। ऐसे दिनों में मार्केट को टेप रीड किया करें। अगर जब तक कुछ भी ऑब्वियस आप लोगों को ना मिले, मैं कह रहा था कि मार्केट जो है अब ऑल टाइम हाई, जो कि फेक रेजिस्टेंस थी, जो कि रेजिस्टेंस होती फेक है, रियल रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है जी। तो मैं कह रहा था इसके ऊपर मार्केट इस लेवल तक जा सकती है। हम सिर्फ टेप रीड कर रहे थे। ऐसे दिन में कोशिश किया करें कि टेप रीड किया करें, ट्रेड किया ही ना करें। आप लोग अपने दिमागों में एक चीज़ बिठा लें कि बिग मूव्स के बाद कंसोलिडेशन आती होती है। इसकी रीज़न मैं आप लोगों को शुरू में बता चुका हूँ कि अब देखें, जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो क्या हुआ, मार्केट चली गई कंसोलिडेशन में। ये देखें, ये क्या है, ये सब कुछ ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऐसे दिनों में आप लोगों की ट्रेड के फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। हर बंदा इस दुख में बैठा होता है कि जी इतना बड़ा मूव मिस हो गया, हम भी कुछ कर लें, हम कोई रिवर्सल पकड़ लें या इसी मूव की कोई कंटिन्यूएशन पकड़ लें, कुछ कर लें हम। तो वो हर बंदे की गर्दनें उड़ती होती हैं ऐसे दिन में। आप लोगों ने हमेशा 9:30 AM के बाद ट्रेड लेनी है। 9:30 AM से पहले अगर इस तरह का मूव आ चुका है तो सावधान होकर बैठ जाएं। अपने दिमागों में ये चीज़ बिठा लें कि इस किस्म का सिनेरियो जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इस किस्म की कंसोलिडेशन जो कि 1.5 आवर चलती रही है, 1.5 घंटा चलती रही है, 1 घंटा 30 मिनट चलती रही है। 1 घंटा 30 मिनट आप लोग अगर तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रखेंगे तो आप लोग इस किस्म का क्रैश या इस किस्म का क्रैश आप लोग देख के शॉर्ट खोल देंगे, या इस किस्म का पंप या इस किस्म का पंप देख के लॉन्ग खोल देंगे। मार्केट ना तो नीचे जाएगी, मार्केट ना तो ऊपर जाएगी, मार्केट सिर्फ आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट करेगी। ठीक है जी। तो अच्छा, एक और चीज़ आप लोग समझ लें कि कंसोलिडेशन में
अंदर से अंदर की गेम जो होती है कंसोलिडेशन की, उसमें हो क्या रहा होता है। बिग मूव्स के बाद जब कंसोलिडेशन आती है या कभी भी कंसोलिडेशन आती है, तो कंसोलिडेशन में लिक्विडिटी को इंजीनियर किया जा रहा होता है। किस तरह? जब ये हाई बना था उसके बाद मार्केट नीचे आई थी, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था ये फेक रिवर्सल है। जिस तरह मैंने इधर अभी लिखा है ना, ये मैंने लाइव लिख के रखा हुआ था, ठीक है। ये जब मार्केट नीचे आई तो एल्गोरिदम जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जिस पे मार्केट चलती है, किसी किस्म, ये सेलिंग प्रेशर नहीं था जो मार्केट नीचे आई है, ठीक है जी। ये सेलिंग प्रेशर अगर होता तो मुझे कैसे पता होता कि ये फेक रिवर्सल था? अगर ये सेलिंग प्रेशर होता, मैंने तो यहाँ पे कोई किसी किस्म का डेप्थ ऑफ मार्केट अपने पास ओपन नहीं किया हुआ, किसी किस्म का प्राइस लैडर ओपन नहीं किया हुआ, फुटप्रिंट चार्ट ओपन नहीं किया हुआ, बुक मैप ओपन नहीं किया हुआ, ये जिसको लोग लेवल 2 डाटा कहते हैं ना, सब बकवास है। आप लोगों को सिर्फ ओपन, हाई, लो और क्लोज चाहिए मार्केट का, बस। आप लोगों को सिर्फ ये चार्ट चाहिए, फिबोनाची चाहिए होगा बस, और ये जो रेक्टेंगल्स होते हैं गैप्स को जो है वो शो कराने के लिए। तो आप लोग जो हैं, हाँ मैं क्या कह रहा था, फिर बात कहीं और निकल गई, कि कंसोलिडेशन के अंदर लिक्विडिटी को इंजीनियर किया जाता है। मतलब कंसोलिडेशन जो होती है, जो रेंज होती है कंसोलिडेशन की, उसके टॉप पे भी लिक्विडिटी होती है, उसके लो पे भी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी क्या होता है? स्टॉप लॉसेस। मार्केट यहां से रिवर्स हुई, लोगों ने शॉर्ट्स ओपन कर दिए इस हाई के ऊपर जो कि फेक रिवर्सल था, उसके ऊपर किन के स्टॉप लॉसेस थे? जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की थी। मार्केट यहां से ऊपर की तरफ रिवर्स हुई, लोगों को लगा ये जो सुबह का मूव था, मार्केट फिर से ऊपर जाने लगी है, और लोगों ने लॉन्ग्स ओपन कर दिए। इसके नीचे किन के स्टॉप लॉसेस पड़े थे? इस लो के नीचे जिन्होंने लॉन्ग्स ओपन किए थे। इसके ऊपर आप लोग इस तरह से समझ लें, यहां पे भी स्टॉप लॉसेस थे, ठीक है जी। इस एरिया में किन के स्टॉप लॉसेस थे? जो शॉर्ट करके बैठे थे, शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है जी। शॉर्ट वालों के स्टॉप लॉसेस इधर पड़े हुए थे, जिनको लगा कि मार्केट सुबह से ऊपर जा रही है, अब मार्केट रिवर्स हो रही है, सबने यहाँ पे शॉर्ट ओपन कर दिया, अपने स्टॉप लॉसेस हाई के ऊपर रख दिए और फुल खुश हो गए कि यहाँ पे फुल सिक्योर बैठे हुए हैं, ठीक है। इधर किन के स्टॉप लॉसेस थे? स्टॉप लॉसेस तो इधर इधर भी थे। स्टॉप लॉसेस लॉन्ग, जिन्होंने लॉन्ग ओपन किया। लॉन्ग लोगों ने क्यों ओपन किया? शॉर्ट तो लोगों ने इसलिए ओपन किया ना कि लोगों के इंडिकेटर ने बताया कि मार्केट ओवरबॉट हो गई है, जो कि जिसको इंडिकेटर का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बकवास चीजें हैं। तो शॉर्ट ओपन कर दिया, स्टॉप लॉसेस हाई के ऊपर रख दिया। फिर लॉन्ग इधर किसने ओपन किया? जिसको लगा कि मार्केट सुबह से ऊपर जा रही है, फिर से ऊपर जाने लगी है, ठीक है जी। तो लॉन्ग वालों ने स्टॉप लॉसेस क्या कर दिए? अपने स्टॉप लॉसेस इस लो के नीचे रख दिए, लॉन्ग ओपन कर दी। अब ये जो लेवल है, ये एक हाई, दो हाई, डबल टॉप्स, जिस तरह 15 मिनट्स में आ जाए, ये था, ठीक है जी। इस लेवल पे जहां पे ATH लिखा हुआ, जो कि ऑल टाइम हाई था मार्केट का, ये भी कंसोलिडेशन का हिस्सा था। ये भी लिक्विडिटी को इंजीनियर किया जा रहा था। क्यों? इस लेवल को 2 मिनट के लिए डिलीट कर दें। इस लेवल पे भी स्टॉप लॉसेस बनवाए गए, लोगों से रखवाए गए। क्यों? क्योंकि लोगों को, मार्केट मेकर्स ने खुद ही मार्केट्स में ये किताबें रिलीज कराई थी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस किन के आ गए? जिनको लगा कि मार्केट एक बार इस लेवल पे आई है, दोबारा आई है, रिवर्स हो रही है, ये रेजिस्टेंस बन गई है। तो हुआ क्या? अल्टीमेटली क्या हुआ? हर किसी की गर्दन उड़ गई। जिन्होंने लॉन्ग किया था वो भी गए, स्टॉप लॉस हिट हो गया। जिन्होंने इस एरिया को देख के शॉर्ट किया था कि ये रेजिस्टेंस है, गई रेजिस्टेंस। जिन्होंने इस लेवल को देख के शॉर्ट किया था कि जी ये रिवर्सल है, मार्केट रिवर्स हो रही है यहां से, वो भी गए। तो फिर आपका क्या बनेगा ऐसे दिन में? लॉन्ग वाले भी नॉकआउट हो गए इस एरिया में, रिवर्सल वाले भी नॉकआउट हो गए इस मूव में, रेजिस्टेंस वाले भी नॉकआउट हो गए इस मूव में। तो कंसोलिडेशन ने क्या किया? कंसोलिडेशन ने हर बंदे की गर्दन उड़ा दी है। और कंसोलिडेशन कब आती है? जब मार्केट में इस किस्म का बिग मूव आता होता है, ठीक है जी। इस किस्म का वन डायरेक्शनल मूव, जो ट्रेंडिंग डे होता है, उसमें बीच में मार्केट थक जाती है चल चल के, तो चाय पीने के लिए बैठती होती है थोड़ी देर, तो वो जो चाय पीने का ब्रेक होता है वो कंसोलिडेशन होती है। और इस तरह की कंसोलिडेशन में लॉन्ग्स
और शॉर्ट्स और रेजिस्टेंस वाले, हर बंदा जो है रिवर्सल वाले, हर बंदे का स्टॉप लॉस हिट होता है। तो इसीलिए आज की स्ट्रीम में मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा था कि बिग मूव्स के बाद जो है कंसोलिडेशन आ जाती होती है, और कंसोलिडेशन इसी वजह से आती होती है कि मार्केट के टॉप पे भी स्टॉप लॉसेस रखवाए जाएं, मार्केट के बॉटम पे भी स्टॉप लॉसेस रखवाए जाएं, मार्केट का बॉटम भी क्लियर कर देंगे वो, मार्केट का टॉप भी क्लियर कर देंगे वो। ना तो लॉन्ग्स वाले बच पाएंगे, ना तो शॉर्ट्स वाले बच पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस सीन को समझे होंगे कि कंसोलिडेशन क्या होती है। सब कुछ समझने के बाद भी सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है जी। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आज की लाइव स्ट्रीम का मैं लिंक दे दूंगा, उसमें मैं लाइव ये बातें सब कुछ बोल रहा था जो अभी रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ। ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगली स्ट्रीम में और अगले लेक्चर में। ओके जी, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गुनाह नहीं है, कोई हराम नहीं है, कोई सब्सक्राइब करने से आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ठीक है जी। ओके जी, खुदा हाफिज़।